नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और जो किताब का उपयोग कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग का जो अध्याय चल रहा है वो 4 चल रहा है, यानी कि शारीरिक वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस शारीरिक वाले चैप्टर में हम प्रश्नावली 4F के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का वह क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी आव्यूह विधि से आपको हल करना है। पिछले वीडियो में आपको संगत और असंगत वाले क्वेश्चन को हल कराए थे। अब हम लोग आव्यूह विधि का उपयोग करके हम लोग जो समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण का मान निकालेंगे। तो आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है कि x + 2y = 4 और 2x + 5y = 9। ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। x + 2y = 4 और 2x + 5y = 9। उसके बाद हम लोग जो दिया गया समीकरण है उस समीकरण को हम ax = b के रूप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ax = b के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं कैसे, देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो a है ये आपका a है। तो a जो है, जो आपके x y हैं उनके गुणांकों को लिखा जाता है। तो x के गुणांक के सामने क्या है, 1, यहाँ पे 2, तो 1 2 हो गया। दूसरे वाले में क्या है, 2 और 5, तो 2 5, और x की जगह x y ऐसे, और b की जगह 4, ये जो आपका बराबर के दूसरी तरफ है 4 9, तो 4 9 लिख दिए। अब जहाँ पे आपका ये एक क्या है, देखिए सब कुछ लिखा गया है। जहाँ a बराबर यही है 1 2 2 5, और x बराबर x y ऐसे हो गया, b बराबर 4 9 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको बताया गया है क्या क्या करना होगा। तो आइए ए इनवर्स निकालने का तरीका देखते हैं। तो ए इनवर्स हम जब निकालेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 1 2 2 5 आपका दिया है। और यहाँ से पहले आप मॉड निकाल लीजिए। मॉड जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ए इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो मॉड निकाल लीजिए। मॉड बराबर आपका 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, इसका गुणा इधर करेंगे 4, 5 - 4 = 1, यानी मॉड ए 0 नहीं आया। इसलिए आपका क्या है, ये ए जो है आपका व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय है तो आपका ए इनवर्स का जो अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए ए के सभी अवयवों का सहगुणनखंड निकालेंगे। तो a11 बराबर आपको हो जाएगा -1 1 + 1, और a11 के विपरीत जो होगा वो आपका उसका उपसारणिक होगा, तो 5 हो जाएगा। और इस पे 2 घात है इसलिए आपका प्लस में ही होगा, ये 5 हो गया। a12 बराबर आपका -1 के पावर 1 + 2, और a12 ये है, इसका उपसारणिक क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। बराबर आपका इस पे 3 घात है इसलिए माइनस हो जाएगा, और -2 हो गया। फिर इसके बाद a21 में क्या होगा, -1 के पावर 2 + 1, और a21 आपका क्या है, ये है, इसका उपसारणिक क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप क्या किए, 2 लिख दिए, और यहाँ पे -2 हो गया क्योंकि ये आपका जोड़ेंगे तो 3 घात हो जाएगा। फिर उसके बाद a22 में क्या है, -1 के पावर 2 + 2 और इनटू, और ये 5 का जो उपसारणिक है ये 1 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 घात है इसलिए 1 हो जाएगा। अब ये जो सहगुणनखंड आप निकाले हैं इनका आव्यूह बनाएंगे आप। तो आव्यूह में मान लीजिए ए बी का नाम लिख चुके हैं इसलिए सी ले रहे हैं। तो सी बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2 - 2 1, 5 - 2 1, ऐसे आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सी आप माने हैं उसका परिवर्त आव्यूह निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए बराबर 5 - 2 - 2 1 डैश लगा दीजिए। अब आपको क्या होता है, जो ये पंक्ति है उस पंक्ति को ऐसे स्तंभ में लिखना होता है, परिवर्तित करना होता है। तो एडजॉइंट ए बराबर आपको हो जाएगा स्तंभ, ये जो आपका पंक्ति इसको ऐसे लिखिए 5 - 2, और -2 यहाँ लिख दीजिए, और ये 1, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही आपका आ गया। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे तो एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू 1 है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपका ये है। तो आप 1 रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका होगा। तो ये ए इनवर्स बराबर यही आप लिख दीजिए, 5 - 2 - 2 1, ये आपका ए इनवर्स जो है निकल गया।
अब हम लोगों को यक्स का यानी समीकरण को हल करना है, तो अब समीकरण को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे यही आपको नया है। बाकी इतना काम आप पीछे कई वीडियो में यानी पूरा चैप्टर खत्म करते हुए आ रहे हैं इन सब का उपयोग करते हुए, तो ये आगे वाला जो है वही आप ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग ए यक्स बराबर बी जो लिखा गया है वहां से आप यक्स बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब यक्स ए इनवर्स एवं बी का जो मान है इसी में क्या करिए रख दीजिए, तो यक्स की जगह यक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू आप निकाले हैं 5 - 2 - 2 1, और बी की वैल्यू आपका शुरू में ही 4 9 था वो लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। गुणा में क्या करना होता है, ऐसे आपको पहले वाले में ऐसे चलना होता है और दूसरे वाले में आपको ऐसे चलना होता है। तो गुणा करते हैं, यक्स वाई ये आपका हो गया, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 × 20, -2 का 9 में करेंगे तो -18, -2 का 4 में करेंगे तो -8, 1 का गुणा करेंगे 9 + 9। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स वाई और यहाँ पे 20 में से 18 को घटाएंगे 2, -8 + 9 करेंगे तो आपका 9 बड़ा है तो इसलिए +1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो यक्स के सामने जो है वो आपका यक्स का मान है, वाई के सामने जो है वाई का मान है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 और वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, यक्स बराबर 2 वाई बराबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो समीकरण आपको दिया गया था उन समीकरण को अन्य किसी विधियों से सॉल्व करने के बजाय हम लोग आव्यूह विधि का प्रयोग करके हम लोग यक्स और वाई का मान जो है ऐसे निकालेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में यदि आ गया हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 2 के क्रम में उन सभी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग आपको बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 3 के क्रम में है, यानी यक्स + वाई + 2 z बराबर 4, यक्स + वाई + z बराबर 1, यक्स + वाई + z बराबर 2, ये आपका है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप कहेंगे दिए गए समीकरण को ए यक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, तो ए यक्स बराबर बी के रूप में हम लोग लिखेंगे। ए यक्स बराबर बी के रूप में जब लिखेंगे तो आपका ए जो है यही है, और यह ए जो है यक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को आपको लिखना है। पहले वाले समीकरण में यक्स के सामने 1 है, वाई के सामने 1 है और जेड के सामने 2 है। दूसरे वाले समीकरण में यक्स के सामने 1 है, वाई के सामने 2 है और जेड के सामने 1 है। और तीसरे वाले समीकरण में यक्स के सामने 1, वाई के सामने 1, जेड के सामने 1, यानी कि आपका यक्स वाई जेड के सामने यदि कोई भी अंक नहीं लिखा है उसका मतलब 1 लिखा होता है, ये आपका है। अब यक्स की जगह यक्स वाई जेड बराबर बी की जगह 4 1 2, जो बराबर के दूसरी तरफ आपका होता है, जो समीकरण 1 2 जो तीनों समीकरण है, पहले वाले समीकरण में 4 बराबर के बाद दूसरे समीकरण में 1 और तीसरे समीकरण में 2 दिया हुआ है। अब हम लोग जहां पे ए बराबर ये आपका है, यक्स बराबर ये यक्स वाई जेड है, बी बराबर ये वाला है, तो ये आप लिख दिए। अब हम ए बराबर ये लिख देते हैं 1 1 2 1 2 1 1 1 1। अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। आपको ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको मॉड ए निकालना होगा। मॉड ए क्यों निकाला जाता है, इसका मतलब ये है कि जब हम मॉड ए निकालते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए इनवर्स आप उसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग पता करते हैं ए इनवर्स यहाँ पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मॉड ए बराबर यहाँ पे पहले ए 1 और इस पहले वाले पंक्ति और पहले स्तंभों को आप बंद करिए, बचा आपके पास ये वाला। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और इधर से जब गुणा करेंगे तो माइनस लगेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे स्थान पे जब आएंगे तो माइनस लगाना होता है, और यहाँ पे जो अंक है वो लिख दीजिए। अब आपका क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कर दीजिए। पहला पंक्ति आप अंगुली से, आपके पास किताब है, ऐसे बंद करिएगा, उसके बाद समझिएगा। तो बंद कर दिए तो ये 1 का गुणा 1 में होगा 0 1 होगा, और माइनस 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, प्लस आप 2 लिख दीजिए। तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद कर दिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, -1 होगा, ये 2 में गुणा करेंगे -2।
यहाँ पे मॉड ए बराबर आपका -1 हो जाएगा, यानी मॉड ए का मान 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आया तो ए जो है आपका क्या व्युत्क्रमणीय है, और इस तरह से आपका क्या है ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स का मान जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ए के सभी अवयवों का सह गुणनखंड निकालते हैं। A11 बराबर आपका हो -1 + 1 और यहाँ पे A11 जो है आपका देखिए ये है आपका A11, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करिए, इसका गुणा इधर करें 2 - 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 - 1 और 2 घात है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद A12 में -1 + 2, ये जो यहाँ पे लिखेंगे वही आप घात के रूप में लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1 का गुणा 1 में होगा 0, 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 1 - 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको A13 तो 1 - 1 + 3, तो पहली वाली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करिएगा, जो बचेगा वो आप गुणा करेंगे तो आपको होगा 1 - 2 बराबर -1। आपको पहले ही बताया जा चुका है कैसे निकाला जाता है। तो उसके बाद हम लोग A21 निकालेंगे -1 + 1 इंटू आप दूसरे वाले पंक्ति और पहले स्तंभ को आप बंद करेंगे तो आपको जो बचेगा उसका गुणा करेंगे तिरछा, तो 1 - 2 आएगा और बराबर आपका यहाँ पे 3 घात है तो माइनस होगा, और माइनस इसमें घटाएंगे तो -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर A22 -1 + 2 और यहाँ पे दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करिए, 1 - 2 होगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद A23 -1 + 3 और वहाँ पे दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा 1 - 1 होगा, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। फिर A31 -1 + 1 और तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा उसका गुणा करेंगे तो 1 - 4 बराबर -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद A32 और इसमें आपका हो जाएगा बराबर -1 + 2 और जो तीसरी वाली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो आपका जो बचेगा उसका गुणा करेंगे तो 1 - 2 बराबर आपका 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ से तो प्लस हो जाएगा। फिर A33 तो -1 + 3 और तीसरे वाले पंक्ति और तीसरे स्तंभ को जब बंद करेंगे तो जो बचेगा उसका गुणा करेंगे तो 2 - 1 होगा और बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो A है उस 1 के जितने भी अवयव हैं सबका सहगुणनखंड निकल गया। अब इन सहगुणनखंडों का हम लोग अवयव बनाएंगे। सहगुणनखंडों का अवयव जब बनाएंगे तो इसको आप C मान लेंगे, क्योंकि A B आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया है इसलिए हम यहाँ पे C मान लेंगे। और जो भी सहगुणनखंड है 1 0 -1 लाइन से लिखते जाइए, 1 - 1 0 -3 1 1, ये आपका हो गया। अब एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A बराबर आपका C का परिवर्त अवयव यानी C', तो एडजॉइंट A बराबर जो आपका C का जो मान है वो रख दीजिए, 1 0 -1 1 - 1 0 -3 1 1 डैश लगा दीजिए। अब आपका डैश को यदि हटाएंगे तो आपको क्या करना होगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिखना होगा। तो एडजॉइंट A बराबर ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखिए तो 1 0 -1, यहाँ पे जो दूसरी वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखिए 1 - 1 0 1 - 1 0, तीसरे वाले को -3 1 1 -3 1 1, आपका एडजॉइंट A आपका निकल गया। अब हम लोग A इनवर्स निकाल रहे हैं, तो A इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला है एडजॉइंट A बटे मॉड A। मॉड A की वैल्यू -1 है तो A इनवर्स बराबर 1 बटे -1 और एडजॉइंट A की वैल्यू आप रख दीजिए और माइनस का अंदर क्या करिए गुणा कर दीजिए। तो A इनवर्स बराबर आपका माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0 में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 0 ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा। अब आपका A इनवर्स निकल गया। अब उसके बाद हम लोग AX बराबर B से X बराबर A इनवर्स B हो जाएगा। अब आपका X A इनवर्स एवं B का जो है मान जो है रख देंगे, इसमें रखते हैं। जब मान रखेंगे तो आपको हो जाएगा X के जगह रखेंगे तो X Y Z और A इनवर्स का ये जो निकला है वो रख दीजिए यहाँ पे, और B जो है आपका आपके पहले दिया गया है तो वो आप B की वैल्यू रख दीजिए।
अब हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा ऐसे और इसमें ऐसे चलना हो, तो -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। ऐसे ही सबका आप गुणा करेंगे। अब उसके बाद हम लोग जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा XYZ बराबर यहाँ पे -4 + 1, अरे -1 + 6, 0 + 1 -2, 4 + 0 -2। ये गुणा करिएगा आप, देखिएगा तो XYZ बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का तुलना कर लेना है, और जब दोनों पक्षों का जब तुलना करेंगे तो x के सामने जो अंक होगा वो x का मान होगा, y के सामने जो होगा वो y का मान होगा, z के सामने जो होगा वो z का मान होगा। तो हम लोग का जो मान निकलेगा वह आपका देखिए मान यहाँ पे निकल जाएगा x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 2। ये आपका जो समीकरण है उन समीकरणों का हल हो गया। यानी कि आपका इसके पहले हम लोग जो समीकरण हल करते थे वो किसी दूसरे विधि से आप हल करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको आव्यूह विधि का उपयोग करके आपको x, y, z का जो है मान निकालना है। और इसी तरह से आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन और भी बताएंगे। लेकिन यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ज़रूर बता देंगे हम, नहीं तो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को बताएंगे। तो हो सकता है आपको वह क्वेश्चन आ रहा हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। तो आपको यदि ये समझ में आ गया है और अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, और यदि जो नहीं लगेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको ये वाला नंबर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, उसको आप बता दीजिए, हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।